महाराज जी के दर्शनार्थ समुपस्थित ये भक्त लोग जिनकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हैं महाराज जी के 7 महावाक्य जो हमको और आपको सभी को जीवन में प्रेरणा देने के लिए। भक्त लोग जयकार कर रहे थे, उन सभी लोगों को महाराज जी नमस्कार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जयकार करने से कुछ काम बनने वाला नहीं है। स्वामी गुरु अंतर्यामी गुरु ज्ञान दाता आप हैं मेरे भाग्य विधाता। आप हैं मेरे भाग्य विधाता। मोरे स्वामी गुरु अंतर्यामी गुरु ज्ञान दाता। आप हैं मेरे भाग्य विधाता। बिना ममता के बगिया बिखर जाई हो। बिना ममता के बगिया बिखर जाई हो। आप चाहत बगिया संवर जाई हो। आप चाहत बगिया संवर जाई हो। सुन ला अर्जी गुरु कई दामर जी गुरु सर झुकाता आप हैं मेरे भाग्य विधाता। ज्ञान रस में के बिना उजियार नहीं के। ज्ञान रस में के बिना उजियार नहीं के। जग में आपके सिवा कोई हमार नहीं के। जग में आपके सिवा कोई हमार नहीं के। जग से न्यारे गुरु है हमारे गुरु। दिल बुलाता आप हैं मेरे भाग्य विधाता। दुनिया में तो
संत अब तक हुए, दुनिया में तो बहुत संत अब तक हुए। आप मानो धर्म की प्रवर्तक हुए, आप मानो धर्म की प्रवर्तक हुए। दया दानी गुरु गुणवर ज्ञानी गुरु, लागल नाता लागल नाता। आप हैं मेरे भाग्य विधाता, जैसा स्थित वास्त वैसा विचार आपका। आवश्यकता है, क्या महत्ता है। जैसा मंच होता है, मंच से जो विषय दिया जाता है, वक्ता की सफलता उस पर डिपेंड करती है तो अपने विषय को कितना खर्च करके चल रहा है। आपने जो कुछ भी कहा, समाज के सामने जो आज जो विषय है, विकराल विषय जो है, उसको बड़े ही स्पष्ट और साफ शब्दों में निर्भीक रूप में किसी की भी परवाह न करते हुए आपने कहा है। इससे बड़ी और निर्भीकता क्या हो सकती है। जिसने इनको मंच दिया और उसकी भी कमी लगी तो उन्होंने कह दिया हम बड़े प्रसन्न हैं आपसे। एक बात बता दूं, किसी भी नेता को बुलाने के पीछे हमारा केवल एक लक्ष्य था। मूर्ति का स्थापन तो हम पहले तय कर चुके थे, किसके हाथ से करवाएंगे, कहां करवाएंगे। किसी भी नेता को बुलाने के पीछे एक भाव था कि आज जो वातावरण है, लाखों लोग उसको सुनने आएंगे और उनके बीच में हम अपनी बात जो महाराज जी कर रहे हैं उसको कहने का मुझे चांस मिलेगा। ये भाव था उसके पीछे, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं था, न किसी पार्टी विशेष से था, कोई भी आ सकता था। फिर भी जो हुआ, उनके आने से हमें बहुत कोई संतोष नहीं हुआ, वो तो बातें बाद में होगी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम नाराज भी हो गए। बड़ा ही सुंदर मननीय प्रवचन आप लोगों ने सुना है। इसमें कितना अच्छा है, कितना भला है, ये तो आप निर्णय करोगे उसको। अब मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। फिर से भाई मधुरेश जी से क्षमा चाहूंगा। मेरे कहने से उन्होंने अपने कवि मित्रों को यहां पर बुला रखा है। उनकी स्थिति कितनी गंभीर होगी, कितने पशुपेश होंगे मधुरेश जी, इसलिए आप फिर क्षमा करेंगे। कवि सम्मेलन होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है। अब यह पूरा संचालन मैं मधुरेश जी को सौंप रहा हूं। क्या कबीर संत नहीं थे, सूर और तुलसी संत नहीं थे? इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता है मैं श्री राजेंद्र दास जी महाराज व्यास जी के नाम के ऊपर प्रस्तावित कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज ने कहा था कि जब भारत माँ के आंखों में आंसू छलछला कर एक बूंद जमीन पर टपकता है और माँ सरस्वती के होठ मुस्कुराते हैं, तो हिंदुस्तान के सर जमीन पर कहीं न कहीं एक कवि का जन्म होता है। आदेश हुआ है, वंदना प्रस्तुत है। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। कवि मंच तुम्हें है पुकार रहा, कर तुम सफल बना जाओ। या धन थे संदीप ऋषि जिन्होंने माखन चोर कन्हैया को योगी राजकृष्ण बना दिया। धन थे चाणक्य जिसने चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य बनाया। और धन है सदगुरु राम मंगल दास जी महाराज जिन्होंने गंगा राम दास जी महाराज को शरण से पंछी गगन को लूट रहे हैं, उड़ते हुए पंछी गगन को लूट रहे हैं, मरघट पे मुर्दे कफन को लूट रहे हैं और फूलों को
बचाने की जिसने खाई थी सौगंध, तो निर्दयी माली चमन को लूट रहे। क्या बात है। पांचवी पीढ़ी है जो महाराज जी के चरणारविंदों में तरी हुई है और उनकी कृपा से फल फूल रही है। पहले दिन सन 42 का जमाना था। मैं अपने महाराज जी के राष्ट्रीय व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं और जब बातें तो लोग आपको कहेंगे, उस राष्ट्रीय व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं कि जब महाराज जी के पास मैं पहले बैठ गया तो 47 का युग था। जेल से छूटने के बाद महाराज जी ने चिट्ठी लिखी थी कि बंगाली, मुझको बंगाली कहते थे करके लोग, कि बंगाली को बुला दो। मैं पैसे पहले अयोध्या नहीं गया। जब पहुंचा तो देखा आश्रम से 1 या 1.5 मील आगे एक संत झाड़ू लिए सर साफ कर रहे हैं, जुबले पत्ते से हैं, अचला पहने हुए हैं और ऐसा तेज चेहरे पे चमक रहा है कि मालूम पड़ता है कोई दिव्य पुरुष हाथ में झाड़ू लिए हुए है। मैंने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्हीं से पूछा कि बाबा राम मंगल दास जी का आश्रम कौन सा है। मुस्कुराए, कह रहे तुम्हारा नाम बंगाली है क्या? हमने कहा कि जाओ तुम्हारे बाबा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वहां पहुंचने पर बाबा ने बताया कि महाराज जी वही तो है जो झाड़ू लगा रहे हैं। स्कूल भवन से आए हुए श्री प्रेमानंद जी महाराज अब अपने मुखारबिंद से श्री गोकुल भवन के महाराज जी तथा यहाँ के सानिध्य दोनों में रहे हैं और सबका समन्वय आप लोगों के समक्ष रखेंगे। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। थोड़ा सा भगवत नाम लीजिए और जिस उद्देश्य को सम्मुख रखकर और ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उन महापुरुषों की पुण्य स्मृति में थोड़ी सी उनके गुणों का दान किया जाए ताकि हमारा आपका जीवन उस पथ पर चलकर उनके महान दिव्य गुणों का स्मरण कर पवित्र हो सके, धन्य हो सके। थे श्री राम सेवक दास जी महाराज उत्तम भगवान की गादी के आपका रक्षक है। गुरुपद को लुप्त प्राय हो रहे सत्य न्याय धर्म को पुनर्स्थापित करने हेतु शंखनाद कर रहे सदगुरु संत श्री गंगा रामदास परमहंस जी का आज समाज अत्याचार भ्रष्टाचार से अस्त व्यस्त हो गया है। असत्य का पहाड़, अन्याय की आंधी, अधर्म का तूफान अपने प्रभावों से मानवता के मूल सूत्रों सत्य न्याय धर्म को चुनौती दे रहे हैं। आज समाज का एक वर्ग यह कहने लगा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो दूसरा वर्ग भी यह कहने में पीछे नहीं रहा कि फख्र के साथ कहो हम मुसलमान हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें, उत्तर भारत में स्थित जनपद गाजीपुर की धरती से मानव धर्म प्रसार प्रवर्तक संत श्री गंगा रामदास परमहंस जी कहते हैं, प्रेम से कहो हम इंसान हैं। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर समाज पुनः कई बुराइयों कुरीतियों के ऊपर कड़ा
जलावा मितवा मान धर्म कह दिया नवा 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 जलावा मितवा मान धर्म कह दिया
इस तरह सदगुरु परमहंस श्री राम मंगल दास धाम की मूर्ति स्थापना का यह महापर्व पूज्य महाराज जी की कृपा, परमात्मा के आशीर्वाद और आप सब भक्तों के सहयोग से संपन्न हुआ। सभी लोगों का आभार, धन्यवाद।